एमर्स एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और बात चल रही थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि भैया किस तरीके से हमको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन को साथ साथ कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। आज भी चर्चा उसी पे जारी रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेनली आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग पहले नंबर पे जो तरीका अपनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन को पाने के लिए, वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यानी एल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मेनली ऑक्सीडेशन, इस प्रक्रिया को, इसको आप पहले से जानते हो। मेनली इसको ऑक्सीकरण हिंदी में बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन ये एक छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इसमें होता क्या है। अब छोटा सा बड़ा सा कोई मतलब ही नहीं है, छोटा बोलो बड़ा बोलो इससे कोई अर्थ नहीं है, सीधा समझिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में अगर हम देखें क्लासिकल थ्योरी जो दी गई थी उसमें क्या बोला गया था, उसमें ये बोला गया था कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और H2 रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, तो H2 का रिमूवल हो और O2 का एडिशन हो, तो उस कंडीशन में वो जो रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। या अब तो आज के डेट में क्या बोला जाता है ऑक्सीडेशन का मतलब, आज के डेट में ऑक्सीडेशन का मतलब भैया इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कहीं से भी रिएक्शन हो रहा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जा रहा है किसी कंपाउंड में से। सपोज करिए कि एलिमेंट ए है और यहाँ पे बी है, और हुआ क्या कि इस ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास चले गए, तो क्या होगा, ए के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर माइनस। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिस भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम मान लेंगे कि उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए या ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए या हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं और ये आपको पता है, ठीक। अब अगर हम कहानी को समझे, तब देखिए मेरे हिसाब से हर एक सब्जेक्ट एक कहानी है, बस सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। तो चलिए समझते हैं। मेनली इस बार हमको किसका ऑक्सीडेशन कराना है, अल्कोहल। यानी अल्कोहल मेरे पास ये कंपाउंड है और इसका मुझे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। तो क्या करूंगा मैं, तो इसका मतलब या तो मैं H2 ऐड करूंगा, H2 निकालूंगा इसमें से, या तो O2 ऐड करूंगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, यही ना करूंगा, यही तो ऑक्सीडेशन है। हाँ बिल्कुल। अब अल्कोहल भी अलग अलग होंगे, है ना, अल्कोहल भी अलग अलग होंगे। मेनली आप जानते हो कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो अलग अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं। अब अलग अलग टाइप के अल्कोहल का हमको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। पर क्या हम ऐसे अल्कोहल रखेंगे और अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं। एक्चुअल में अभी आपने देखा जस्ट कि ये A है, ये B है, और A प्लस हो गया और B माइनस हो गया। मेनली क्या हुआ कि इस A का एक इलेक्ट्रॉन इस B ने ले लिया ना, यानी इस A का इलेक्ट्रॉन इस B ने चुराया है, और इस B के कारण ही इस A का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। हमने बोल दिया कि भैया A का ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब A के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ऐसा थोड़ी ना था कि हवा में उड़ गए इसके इलेक्ट्रॉन, इस B ने लिया है, यानी इस B ने इस इलेक्ट्रॉन को कैच किया है। और अगर B ने कैच किया, दैट मीन्स B हमारे लिए क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। यानी इस A का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसका कारण बना है B, और कोई भी ऑक्सीडेशन होगा बिना सहारे के, बिना हेल्प के तो होगा नहीं। और जो हेल्प करेगा, जो ये करवाया है, जिसने इलेक्ट्रॉन चुराया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बात याद रखने वाली है, वो ये है कि एक्चुअल में बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है ना। आप ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हो अल्कोहल का, तो अल्कोहल को ऐसे रख दोगे ला के सामने और कहोगे कि अपने आप छू मंतर करके कि क्या बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए, कीटोन बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आयो समझ में। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा हो, है ना, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब ये भी दो तरीके के होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसे होंगे, दो तरीके के होंगे। एक तो बहुत खतरनाक वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत तेजी से क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग वाले, और दूसरे वीक वाले, यानी एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक वाले।
अब भाई ध्यान से समझिएगा, स्ट्रांग वाला लूँ कि वीक वाला लूँ, तो बारी बारी दोनों को लेता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे पास स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भाई ऑक्सीडेशन तगड़ा कराएगा, वो मतलब बहुत जल्दी करा देगा, बहुत आसानी से काम हो जाएगा, तो स्ट्रांग वाला पहले लेके आऊंगा, फिर वीक वाला, ठीक है ना। अब स्ट्रांग वाले में मैं किसको यूज करूंगा, तो HNO3, ध्यान देंगे K2Cr2 या KMNO4, ठीक है। सेकेंड रुक जाएंगे, फ्लैश लाइट ऑफ कर लेने देंगे। तो KMNO4 हो गया। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ साथ आप और भी ले सकते हो H2SO4, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे H+ भी ऐसे कर लीजिएगा, वो क्या है वो आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, आगे सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया, इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, ओके। अब वीक वाले में हम क्या लेंगे, तो वीक वाले में हम PCC लेंगे और PDC लेंगे। तो PCC और PDC क्या है वो आगे हम बता देंगे। फिलहाल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ही ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऑक्सीडेशन के थ्रू ही हम क्या प्राप्त कर पाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन अगर हम एल्कोहल का करा रहे हैं तो हमें अभी फिलहाल में कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम नहीं करना है, हमारा फोकस है एल्डिहाइड और कीटोन पे। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और अगर हम इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, तो ये बात आप सबको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ये तो एकदम सत्य है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल को ले लिया, ऑक्सीडेशन कराया इसका, तो क्या मिलेगा हमको, कीटोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया तब, तो यहाँ पे देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो इस वाले को हमको लेना ही नहीं है क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं, हमारा काम है इन दोनों पे। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो मेनली कैसे लेंगे, क्या लेंगे, ये हम देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो मेनली हमने यहाँ पे ले लिया है RCOH, ऐसे ले लिया RCOH। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल में RCH2OH ऐसे होगा। अगर सही तरीके से मैं लिख दूँ सॉरी, यहाँ पे C रखिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। यानी हमने क्या बोलते हैं, KMNO4 हो गया, HNO3, इन सब का यूज किया है, ओके। अब यही मैं ऐसा करूँगा, क्या बनेगा हमारे सामने, तो कुछ ऐसा बनेगा RCHO। क्या गायब हुआ है, अगर ध्यान से आप देख पाए तो आपको नजर आएगा कि एक्चुअल में H2 गायब हुआ है। क्या गायब हुआ है, H2 यहाँ से रिलीज हो गया है रिलीज। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। यहाँ पे क्या निकल गया, H2 निकल गया, ठीक है। तो H2 निकला। अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा आगे। तो मेनली ये जो बना है यही है एल्डिहाइड, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो ये जो एल्डिहाइड आपको नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा छुपा देता हूं मैं, बस ऐसे लिख देता हूं कि H2 मिला है। ये जो आपको एल्डिहाइड नजर आ रहा है, ये कुछ देर बाद अपने आप क्या हो जाएगा, अगेन ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि आपने क्या लिया, ये अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन कराया तो आपको एल्डिहाइड मिल गया। लेकिन अगर आपने थोड़ी देर भी व्यतीत किया इसके साथ, आपने सोचा कि थोड़ा देख ले, थोड़ा समझ ले, तब तक उतने ही देर में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत तेजी से काम कराता है, बहुत स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग है तो बहुत इसको भी क्या कर देगा, क्विक ऑक्सीडाइज करा देगा। और नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पे ही ये गेम हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाएगा, CHO ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तुरंत क्या कर लेना चाहिए, तुरंत आपको इसको अलग कर लेना चाहिए। अगर आपने अलग नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जब हम क्या करा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं। बाकी कीटोन के केस में क्या होगा, कीटोन के केस में तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कीटोन के केस में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे क्या कराया, मतलब ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा बन जाएगा भाई R, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर अगेन, अगर आप देख पाए तो यहाँ पे आप H नहीं, यहाँ पे मिलनी एक और R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, एक और R आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, इसको अगर हमने छोड़ा भी तो ऐसा नहीं कि ये रूम टेम्परेचर पे अगेन क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ये कीटोन है तो कीटोन में बना रहेगा, तो ध्यान देंगे। एक्चुअल में मैंने डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। 2 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ मैं। मेनली क्या है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे COH है, यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे H, ऐसे है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे तो मेनली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से H2 अगेन रिलीज हो गया, ये H2 निकल लिया, क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल, तो ये बन गया कीटोन। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेना होता है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में अगर आप अल्कोहल का क्या करा रहे हैं, अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन तो अपना रूम टेम्परेचर पे वही रहेगा, ठीक है ना। यानी इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ठीक है ना, बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर एल्डिहाइड कन्वर्ट या ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना याद रखेंगे, ठीक है। जब हम किससे करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब चूंकि हम लोगों ने देख लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए हम किससे कराएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड क्या होता है सर, वही वीक बोल सकता हूं मैं, या मॉडरेट में मान सकता हूं मैं, बहुत तगड़ा नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब इसमें मैंने किसको लिया है, मैंने अभी जस्ट बताया था PCC और PDC। तो PCC मतलब पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC मतलब पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये एक्चुअल में कैसे हैं, ये एक्चुअल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ में आ रहा है। या यहीं पे आपको ऐसे CrO3 भी नजर आएगा, तो ये एक्चुअल में क्या है, मॉडरेट वाले हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मेनली हमने इनका यूज क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने अलग नहीं किया वहां से तो एल्डिहाइड तो मिलेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने लगेगा, इसलिए हमने इसका यूज किया। अब 1 डिग्री अल्कोहल लूंगा, 1 डिग्री अल्कोहल फटाफट, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, PCC या PDC ले लिया, कुछ भी, तो उस कंडीशन में हमको जो मिलेगा वो सीधा सीधा प्योरली हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अब टेंशन है नहीं कि जल्दीबाजी करना पड़ेगा, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो मिली होगा यहाँ पे RCOO, सॉरी, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। एक काम करते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, ठीक है, CH3, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, CH3CHO, H2 क्या हो जाएगा बाहर, टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, PCC आपने रीएजेंट लिया है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे मिल जाएगा हमको कीटोन बिना किसी समस्या के। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब यहाँ पे CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। मेनली PCC के आने से क्या होगा, PCC के आने से अगेन क्या बन जाएगा हमारे सामने, CH3COOCH3, और यहाँ से फिर अगेन क्या निकल गया, H2 का निकलना सिंबल है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल यहाँ पे 1 डिग्री है, देख पा रहे होंगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल है,
ठीक है ना। अगर इसका नाम लिखे हम लोग तो क्या होगा, नाम तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने। मेनली 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ, और सब सिंगल बॉन्ड है एथिन और फिर एल, एथेनॉल, सॉरी OL, एथेनॉल, और एथेनॉल से क्या बना, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आपका छूट रहा है, दैट मीन्स 1 मेथाइल, एक कार्बन छूट रहा है तो इसका नाम होगा 1 मेथाइल। फिर 2 कार्बन है तो फिर क्या लिखेंगे, एथ, 1 एथाइल, मेथाइल एथेनॉल। ठीक है ना, 1 मेथाइल एथेनॉल। और यहाँ पे क्या होगा, कीटोन है तो फिर इसका हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो फिर प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड N, और कितने पे है, 2 पे है तो 2 पे 1, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये बन गया आपका इस तरीके से। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। क्यों लाना पड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले में दिक्कत थी। ओके, वहाँ पे हमको तुरंत क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ओके ओके, अब मेनली आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग वाले में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप सबसे पहला नाम लिखेंगे HNO3, खतरनाक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जस्ट देखा था KMNO4, KMNO4 और यहाँ पे H+। ऐसे ही हमारे सामने होगा Cr2, Cr2O3S2SO4। ये एक्चुअल में आयन वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आयंस रीएजेंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बल्कि जबकि ये क्या है, ये एक्चुअल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग। अब सेकेंड नंबर से ये होगा कि ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा एल्डिहाइड बनाने पे, यानी हम प्रॉपरली अभी फिलहाल में किस पे काम करेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बनाएं। ओके, तो सेकेंड नंबर में हम लोग ले रहे हैं, और ले क्या रहे हैं, पहले वाले केस में क्या किया, ऑक्सीडेशन। चलो इस बार क्या कर लेते हैं, रिडक्शन। मैं प्रयास यही करूंगा कि ज़्यादातर एक सीक्वेंस बना पाऊँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑफ एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड। ठीक है, तो लिख लीजिए बाई रिडक्शन ऑफ एसिड हाइलाइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में रोजेनमंड रिएक्शन। ये एक्चुअल में नेमिंग रिएक्शन है, नाम से याद रखना है इनको, रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, रोजेनमंड रिएक्शन। अब क्या होगा इसमें, तो सीधा दिख रहा है एसिड हाइलाइड है, इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है भैया, अपचयन। जैसे कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, वैसे ही अपचयन। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो जैसे ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन निकलता था, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा। सेम उल्टा होगा, जैसे इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, यानी ऑक्सीजन का निकलना, और H2 का ऐड होना। उस वाले में क्या था, H2 निकल जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए, H2 निकल जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीकरण, और इस बार O2 निकल जाए, H2 ऐड हो जाए। ओके, या इलेक्ट्रॉन क्या हो, आ जाए, इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन का गेन हो, क्लियर है। जैसे उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती थी, वैसे यहाँ भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे समझ सकते हो कि A+B था, वही वाला रिएक्शन पकड़ो, तो यहाँ पे देखा जाए तो इस A का इलेक्ट्रॉन इस B ने ले लिया था, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था ना, आ गया था बिल्कुल। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ए पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो देखेंगे ए से A+ हो गया, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ है ना। ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे बी है, बी से बी निगेटिव हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ यहाँ पे, तो इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। हमने इससे पहले भी ये बात बताई हुई है, क्या बताई हुई है, अगर ध्यान से आप समझे तो, कि ऑयल रिच मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेनली होता ही यही है। क्या होता है कि यहाँ पे B- है, यानी इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसके कारण हुआ है, इसके कारण। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो ये क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो इसका रिडक्शन होता, क्या ये ले पाता है इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ध्यान से एकदम समझेंगे। क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, सॉरी क्योंकि लाइट चली गई तो फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ा। पहले तो यहाँ पे A है,
ए का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, और बी का रिडक्शन हुआ है क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अगर मैं बी से पूछूं कि तुम्हारा जो रिडक्शन हुआ है किसके कारण हुआ, तो कहेगा ए के कारण, और इसलिए ए क्या है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि बी से पूछा क्या बोलते हैं, ए से पूछा जाए कि तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ तो किसके कारण, तो वो कहेगा बी के कारण, यानी बी क्या है, बी ए के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये सेम कहानी दोनों के लिए है। अगर एक जो है रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा होता है। अगर आपको समझ में आए तो ये क्या है, यहाँ पे कहानी उल्टी है थोड़ी सी। ठीक है, बस इतना समझना था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एसिड हाइलाइट का क्या कराना, रिडक्शन कराना, मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर ध्यान से समझिए तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे PdBSO4। ठीक है ना, पैलेडियम, और इस किसकी उपस्थिति में, BaSO4 की उपस्थिति में। पैलेडियम एज अ क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, लेकिन BaSO4 की उपस्थिति में, प्रेजेंस में ही वो काम करेगा। और इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, सल्फर पे प्लस चार्ज जैसा एक कैटालिस्ट पॉइजन चाहिए, या इसको पॉइजनस बोलते हैं, पॉइजन है ये क्या है, पॉइजन है। क्यों पॉइजन है अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ रिएक्शन को, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को, एकदम आसान है। तो मेनली हम यहाँ से रोजेनमंड रिएक्शन देखेंगे, रोजेनमंड रिएक्शन हेडिंग डाल के फिर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपने लिया है R, क्योंकि आप एसिड हाइलाइट को जानते हो, यहाँ पे COO, और यहाँ पे क्या हो जाता है X कुछ भी आप ले सकते हो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे लिख सकता हूँ X इज द क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, जो भी ले लो आप। ओके, ये क्या है, आपका हैलोजन है। ठीक है, और हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, H2 ऐड कराना है। H2 ऐड कराओगे तो भी क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में H2 निकल रहा था तो H2 ऐड करा तो रिडक्शन हो जाएगा। और किसकी उपस्थिति में, मतलब पैलेडियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा BaSO4 की उपस्थिति में, और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, S+। क्या ले रहे हैं, S+। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली इसको हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट पॉइजन। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, इसको कैटालिस्ट पॉइजन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ये देखिएगा, कैटालिस्ट पॉइजन क्यों बोलेंगे, एक्चुअल में इसका काम है ना, जानते हैं क्या, देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि बढ़ाना, जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को बढ़ाना, बट ये क्या कर रहा होगा, घटा रहा होगा, तो इसीलिए इसको पॉइजन बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जैसा कि आपने अभी जस्ट पिछले वाले में देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग MnO4 ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी जहाँ पे बन के रुक जाना चाहिए था उससे भी आगे बढ़ जा रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये इसी तरीके से ये आया है, और ये क्या करेगा, ये इस पूरे रिएक्शन को स्लो करके रखेगा ताकि कंट्रोल में रहे। समझ में आ रहा, यानी ये कंट्रोल्ड रिएक्शन कराने के प्रयास में है। ठीक है, और कंट्रोल्ड रिएक्शन करा रहा है, इसीलिए ये कहानी चल रही है। ठीक है ना, इसीलिए हमको क्या लेके आना पड़ा, इसको, ताकि कंट्रोल में रहे रिएक्शन, ताकि रिएक्शन कंट्रोल्ड हो। ठीक है, कंट्रोल्ड हो, ये बात याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखेंगे कि मेनली यहाँ पे H2 है तो बड़ा सिंपल है, H2 मतलब एक H मतलब 2H, तो एक H तो X के साथ फरार होगा, क्योंकि H और X की दोस्ती बहुत पुरानी है, तो HX क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, और ये एक H इस X की जगह पे चला जाएगा, दैट मीन्स क्या बनेगा, RCOO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। बस गेम ओवर। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रोजेनमंड रिएक्शन को फॉलो करेंगे, और इस तरीके से हम लोग रोजेनमंड रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, और भी चीज़ें हम दिखाना चाहेंगे, जैसे एक चीज़ और समझ सकते हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि ये देखिएगा RCOO है, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, Cl रख दिया। ओके, और फिर यहाँ पे H2 से रिएक्शन कराया, इस बार मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3 नहीं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे H ले लेता हूँ, ये बनाया है मैंने। ठीक है ना, अब ये पूरा का पूरा है, मैं H2 से रिएक्शन कराऊंगा, H2 से रिएक्शन पैलेडियम BaSO4 और S+। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिएक्शन में आएगा, तो HCOO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या होगा HCl। ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपको पता हो तो ये क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड इसी को बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये देख पा रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल में हम लोग
इसको फॉर्मिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। ठीक है। और एक बात जो आपको समझानी है वो ये है कि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। इट इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये स्टेबल नहीं है। तो अगर ये रूम टेम्परेचर पे है नहीं तो रिएक्शन के लिए हम मतलब ये जो रिएक्शन होगा वो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता भाई। फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये बहुत दुखद बात है लेकिन ये सत्य है कि एक्चुअल में इस एसिड हाइलाइड के रिडक्शन से हम फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है वो स्टेबल होता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे। जब ये आएगा ही नहीं, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ से बनेगा? क्योंकि अगर इसके अलावा मैंने कुछ भी ले लिया, अब यहाँ पे CH3 ले लिया, समझ पा रहे हैं? तो CH3 ये लेके मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ी ना पैदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। या इसको यहाँ पे रहने दो, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया सपोज कर लो, ठीक है, फॉर्मिल फ्लोराइड। अब अगर मैं इसको ले लूँ और फिर सोचो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, तो भी तो नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या तब नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है सर। हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए H चाहिए ना, तो क्या मैं F ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। बट फॉर्मेल्डिहाइड के लिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो F होगा वो भी अनस्टेबल होगा। यानी अगर तुम फॉर्मिल फ्लोराइड ले रहे हो तो भी वो अनस्टेबल होगा, ये कहने का मतलब है। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन रहा है तो यार जरूरी थोड़ी ना कि हम केवल क्लोरीन रखें। भाई क्लोरीन की जगह पे हम और भी रख सकते हैं, फ्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, बट कोई भी क्या नहीं होगा यहाँ पे? स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। क्लियर है? सिंपल सिंपल। बाकी रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के रूप में देख लेता हूँ। मिटा दो इसको, बिल्कुल एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूंगा, फिर उसको आप नोट करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ये तो आपने तरीका समझ ही लिया होगा। जब तरीका समझ लिया है तो एक सेकेंड में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है CH3 और फिर यहाँ पे COO और यहाँ पे मैंने ले लिया है Cl ले लिया है, ओके। और यहाँ पे H2 है, फिर फटाक से यहाँ पे रखो PDBaSO4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे H+ मेनली क्या होगा? एक HCl को लेके फरार हो जाएगा तो HCl, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 COO और इसके यहाँ पे आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो CH3 COO और यहाँ पे क्या हो गया? H। ये क्या बन गया? अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बन गया एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। और यहाँ पे तो आप जानते हो क्या है वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दूसरा अगर हम रिएक्शन ले, यहीं पे हम लोग क्या ले लेते हैं? यहीं पे सपोज कर लो कि हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो बेंजीन वाला भी स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है, बिल्कुल। तो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर से भी हम काम कर सकते हैं। जैसे ये CH3 है ना, CH3 को हटा दो, क्या दिक्कत है? ऐसे बेंजीन ले लो, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या हो गया? Cl, और यहाँ पे फिर H2 ऐड कराओ, सेम कहानी, PDBaSO4 और S+। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ से अगेन कहानी में वही होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, HCl और ये H बस यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, और इसको क्या बोलते हैं? बेंजोएल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजोएल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? आपको याद भी होगा, या बेंजीन एल्डिहाइड बोलो या बेंजोन एल्डिहाइड, जो भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, बेंजोन एल्डिहाइड। तो बेंजोन एल्डिहाइड आपने बना के रख दिया, ओके। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है। अब आप कर लोगे, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए, अब रिडक्शन की बात हो ही रही है, तो रिडक्शन में अभी हम लोगों ने क्या यूज किया? पैलेडियम लिया था, बेरियम सल्फेट लिया था, और S+ जो लिया था वो कैटलिस्ट पॉइजन के रूप में लिया था। लेकिन अभी क्या है? अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इस रिडक्शन के खेल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर, मतलब आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे एक्चुअल में हम रिडक्शन करा रहे हैं। तो ये पैलेडियम BaSO4 तो बहुत बड़ा अपचैक नहीं है, बहुत बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। सबसे बड़ा जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका नाम है डाइबाल H, डाइबाल H, इसको याद रखिए, डाइबाल H, या जैसे भी आप लिख सकते हैं, डिबाल H, डाइबाल H, जो भी आपको समझ में आए। इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल
एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या है? मेनली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये अपने ज़माने का या अपने आप में सबसे बड़ा, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है भाई, याद करना, इसको याद रखना कि सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या नाम है इसका? डाइवाल एच या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, अच्छा, अब क्या है इसका स्ट्रक्चर? तो बड़ा आसान है, CH3 CH यहाँ पे, फिर अगेन CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। ये क्या हो गया? ये आपका आइसोब्यूटाइल है। ये क्या है? इसी को, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बिल्कुल, ये आइसोब्यूटाइल का 2 गुना कर देना, तो डाई आइसोब्यूटाइल हो गया। और उसके बाद क्या कर देना है? एल्यूमिनियम में से लगाना है और H। बड़ा सिंपल है, एल्यूमिनियम के 3 होते हैं, 3 में से 2 जो हैं इनसे कनेक्टेड है और एक H से। ठीक है, तो ये बन गया पूरा का पूरा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको याद रखेंगे। अगेन आइसोब्यूटाइल मतलब CH3 CH CH3 अपॉन उसके नीचे CH में नीचे CH3। हमेशा जब भी क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे, ठीक है ना, इधर CH3 नीचे CH3 और यहाँ पे CH, तो इसको हम आइसो बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो इसलिए ब्यूटाइल बोल रहा हूँ, आइसोब्यूटाइल। और चूंकि 2 है तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और डाई हो जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल। और बाकी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, याद रह जाएगा, सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इस रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें तो एसिड हाइलाइट क्या, साइनाइड हो, एस्टर हो, इन सबको ये तब्दील कर देगा किस में? एल्डिहाइड में। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मेरे पास क्या है, RCOOX है और मैंने क्या किया, डाइवाल H यूज कर लिया रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, तो क्या होगा? डाइवाल H यूज करने पे भाई सीधा सीधा हमको एल्डिहाइड मिलेगा, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, RCOOH। ओके, अच्छा, ये तो पहला हो गया, ये तो पहला। दूसरा, हमने अगर क्या किया, हमने इस चीज़ को साइनाइड के लिए भी यूज किया, मतलब साइनाइड है यहाँ पे साइनाइड ले लिया और फिर डाइवाल H को लाया, तो डाइवाल H इनको भी क्या कर देगा? रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? RCOO और यहाँ पे H। अच्छा बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर इस्टर लेके आ गए, जैसे यहाँ पे RCOO, यहाँ पे O और यहाँ पे R, ऐसे आ गया R-, और फिर डाइवाल H के संपर्क में ये भी आया, तो डाइवाल H इनको भी क्या कर देगा? इनको भी कन्वर्ट कर देगा किस में? एल्डिहाइड में। देखिए तीनों जगहों पे क्या बना दिया गया? तीनों जगहों पे डाइवाल H, यानी ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसने क्या किया? इसने एल्डिहाइड बना दिया। तो याद रखेंगे क्या कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ एसिड हाइलाइड को नहीं, ये तो सबको कर दे रहा है। एसिड हाइलाइड है, डाइवाल H को लेके आओ, डाइवाल H क्या करेगा? एल्डिहाइड बना देगा, खत्म। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? नाइट्राइल है, सॉरी साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप है, डाइवाल H ब्लॉक, डाइवाल H आएगा, क्या करेगा? एल्डिहाइड बना देगा। फिर अगर इस्टर है, डाइवाल H ब्लॉक, डाइवाल H आएगा, क्या कर देगा? एल्डिहाइड बना देगा। गेम ओवर। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दूसरा है रिडक्शन ऑफ एसिड हाइलाइड, और यहीं से डाइवाल की भी कहानी हम लोगों ने देख ली। ओके, तो अब इसको नोट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ओके, बाकी रोजनबर्ग आपने देख लिया, अब हम कुछ और रिएक्शन देखेंगे, फटाफट नोट करिए। ये बार बार मुझे पॉज करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट मजबूरी है।